नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल स्टडी 94 पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लेकर आ रहे हैं आज 24 जुलाई सेकंड शिफ्ट का एसएसटी का पेपर, जो कि इसमें 60% जीके के हैं। तो पहले प्रश्न पाएंगे, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो ऑप्शन है इसमें ए 59, बी में 61, सी में 42 और डी में 44। तो इसमें सही ऑप्शन होगा हमारा बी 61। 61वां संविधान संशोधन के तहत इसमें 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? तो पहला ऑप्शन है इसमें पंथ निरपेक्षता, सेकंड नंबर संघीय शासन, थर्ड नंबर राजनीतिक न्याय और चौथा है इसमें प्रतिष्ठा की समानता। तो इसमें दोस्तों हमारी ये प्रस्तावना है ना, इसमें इस तीनों ऑप्शन सही है, ए सी और डी। इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इसमें संघीय शासन नहीं है, प्रस्तावना के अंदर ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आ रहे हैं हम तीसरे पे। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसमें राइट हमारा ऑप्शन होगा एच सी मुखर्जी। कौन सा? एच सी मुखर्जी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो कि पहले 31 में था, जिसको 44वां संविधान संशोधन के तहत हटाकर 300 के में जोड़ा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो दोस्तों 6 से 14 वर्ष के लिए जो बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 86वां संविधान संशोधन के तहत, जो कि 2002 में लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है? तो देखते हैं, संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, ए व बी दोनों राज्य विधान सभाओं के मनोनीत सदस्य। तो दोस्तों इसमें ए ऑप्शन ठीक है हमारा, संसद के मनोनीत सदस्य, क्योंकि राज्य विधान सभा के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते राष्ट्रपति में। इसमें ओनली संसद के दोनों सदनों के मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम। भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसमें होगा हमारा अनुच्छेद 143 यानी कि 143 अनुच्छेद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 8। भारत के किस भाग में शहरी स्थानीय शासन संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय शासन वर्णित है? यानी कि शहर के स्थानीय शासन को इसमें वर्णित किया गया है। तो यह है भाग 9A, भाग 9 के में वर्णित है, और भाग 9 में कौन सा है? पंचायती राज। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 9। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिलाएं सदस्य होना अनिवार्य है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। ठीक है, इसका जवाब आपको कल बताया जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 10। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत किसकी सलाह से कार्य करती है? तो ये करती है मंत्री परिषद की सलाह से। ठीक है, मंत्री परिषद की सलाह से हमारी संसद कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न है 11। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का एक समूह है? तो आंतरिक ग्रहों का समूह है बुध, पृथ्वी, मंगल और शुक्र। ये आंतरिक ग्रह है। इनका निर्माण ठोस कणों से हुआ है। ठीक है, इनका निर्माण ठोस कणों से हुआ, इसलिए इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 12। निम्नलिखित में से क्रमशः अक्षांश व देशांतर के संबंध में सही अभिव्यक्ति है? तो दोस्तों इस प्रश्न का एग्जैक्ट उत्तर पता नहीं था, लेकिन आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 13। विषुव संबंधित है।
तो दोस्तों विषुव दो प्रकार के होते हैं, एक तो शरद विषुव, एक होता है ग्रीष्म विषुव। तो ग्रीष्म विषुव है ना, वो तो होता है 23 सितंबर को, और जो शरद विषुव होता है वो होता है 21 मार्च को। ठीक है, ऑप्शन में 21 मार्च था, तो 21 मार्च तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है? ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न को भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन में थे, एक तो थी सतपुड़ा, एक था अपन की अरावली, और एक था शायद मुझे और पता नहीं है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15, 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो 1947 में पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर थे मार्टिन व्हीलर। कौन थे? मार्टिन व्हीलर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण या एवं क्षत्रिय को दर्प का हनन करने वाला बताया? तो इसमें है गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है नलपिरा दिव्य प्रबंधम, नलपिरा दिव्य प्रबंधम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? ठीक है, तो जहांगीर किसका पुत्र था? जहांगीर था अकबर का पुत्र। तो अकबर ने शादी की थी आमेर से, कछवाहा वंश थे, आमेर के कछवाहा वंश थे, तो वो हो जाएगी जहांगीर की माता कछवाहा वंश, राजवंश से संबंधित, जयपुर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, ये फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन किस रियासत के बारे में कहा? तो ये कहा लॉर्ड डलहौजी ने अवध रियासत के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हेतु कौन सा दिन निर्धारित किया गया था? तो इसके लिए किया गया था 16 अगस्त 1946 का दिन निर्धारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय स्थित है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। ठीक है, जयपुर में स्थित है। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? तो राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1828 को कालपी नामक स्थान पे हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक संत जाम्बोजी, जिन्हें जम्बेश्वर भी कहा जाता है, वो थे। उन्होंने 29 नियम दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। ये समाचार पत्र कानपुर से प्रसारित होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी 18 मार्च 1948 को, और इसका मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था 17 मार्च 1948 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 27, भारत में प्रथम बार बारूद का प्रयोग किसने किया? भारत में प्रथम बार बारूद का प्रयोग बाबर ने किया था, खानवा के युद्ध में राणा सांगा से युद्ध लड़ते हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? तो रामानंदी संप्रदाय ना, उसकी प्रधान पीठ गलता जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? गलता जयपुर में। पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में करवाया? पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में पिच्छू बंजारे ने करवाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बांगड़ की मीरा। तो बांगड़ की मीरा गबरीबाई को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका का निर्माण कहाँ किया गया? तो राजस्थान में सर्वप्रथम निर्माण किसका? नगर पालिका का। कहाँ पर? माउंट आबू
1964 यानी कि 1964 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षत्रियों के घमंड को चूर करने वाला ब्राह्मण कौन था? तो क्षत्रिय घमंड को चूर करने वाला ब्राह्मण कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। दोस्तों ये क्वेश्चन डबल बार रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, मत्स्य संघ की मीरा किसे कहते हैं? मत्स्य संघ की मीरा कहते हैं सहजोबाई को, जो कि चरणदास की शिष्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, किस मौर्य सेनापति ने मौर्य शासक को पराजित कर शुंग वंश की स्थापना की? तो उस शासक का नाम है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, बिलिबिली चक्रवात। बिलिबिली चक्रवात है वो कहाँ पर आता है? तो बिलिबिली चक्रवात ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है और ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, रागड़ी व निमाड़ी किस बोली की उपबोली है? रागड़ी व निमाड़ी किस बोली की उपबोली है? तो ये है मालवी उपबोली, दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, अशोक के अभिलेख की भाषा व लिपि बताइए। अशोक के अभिलेखों की भाषा व लिपि बताओ। तो अशोक के अभिलेखों की भाषा तो है प्राकृत और लिपि है ब्राह्मी। ये कहाँ पर प्राप्त हुआ है? ये हुआ था जयपुर में बैराट से, ठीक है, बैराट की पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, बुद्ध चरित के रचयिता कौन थे? बुद्ध चरित नामक ग्रंथ के रचयिता थे अश्व घोष। कौन थे? अश्व घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, प्रयाग प्रशस्ति की भाषा किस प्रकार की थी? प्रयाग प्रशस्ति की भाषा संस्कृत थी और ये प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है। किससे? समुद्रगुप्त से। और इसके रचयिता है हरिसेन। कौन है? हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी, वर्धा महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, जयसिंह कारिका का विषय। जयसिंह कारिका का विषय है नक्षत्र व ज्योतिष से संबंधित और सवाई जयसिंह ने इनको लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो पिछवाई कला ये है नाथ द्वारा की, जो कि श्री कृष्ण की फड़ के पीछे जो चित्रांकन किया जाता है उसे कहते हैं पिछवाई। ठीक है दोस्तों, आपको 60 में से मैक्सिमम क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और ठीक दोस्तों, धन्यवाद।